प्रिय छात्रों, आज हम कवि रघुवीर सहाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। रघुवीर सहाय साठोत्तरी कविताओं के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1962 ईस्वी में हुआ है। 60वें दशक के महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय ने प्रतीक, वाक, कल्पना, नवभारत टाइम्स, दिनमान आदि पत्रों में काम किया है और दूसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं प्रमुख हैं। इनकी कविताएं अभावग्रस्त, शोषित और मामूली इंसान की मार्मिक व्यथा को व्यंजित करती हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में आम जनता की उन यातनाओं और यंत्रणाओं को निरूपित किया है जो भ्रष्ट और बुर्जुआ लोकतंत्र की संगतियों का दुष्परिणाम रही है। कवि ने आम आदमी के दर्द को आत्मीयता से महसूस किया है। इनकी पीड़ा का मुख्य कारण आज का भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र है, ऐसा ही मानते हैं। शायद इसीलिए रघुवीर सहाय का काव्य राजनीतिक चेतना को अधिक अनुप्रमाणित करता है। कवि ने उस अकेलेपन का चित्रण किया है जिसमें आज़ाद भारत के स्वाधीन आज़ाद मनुष्य के रूप में जीने की स्थितियाँ खत्म होती जा रही है। आपातकाल के आसपास रची कविताओं में उन्होंने आतंक और समाज और उसमें जो दमन के तरीके अपनाए गए हैं उनके भयावह रूप को चित्रित करने का प्रयास किया है। पाठ्यपुस्तक में संकलित इनकी रचना रामदास कविता इसका जीवंत प्रमाण है, जिसमें कवि कहता है कि चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता यह दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ जो आसन्न संकट को जन्म देती है, उस ऐसी कविताओं को लेखक ने स्वयं ने जिया है और काव्य के माध्यम से ऐसी घटनाओं को चित्रित किया है। कवि की पीड़ा का मुख्य कारण आम इंसान की जो संवेदन शून्यता है वह है। लोग रामदास की हत्या की घटना को महज एक सामान्य प्रक्रिया समझकर चुपचाप खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। लोग रामदास की हत्या से बिल्कुल भी विचलित नहीं हैं, उनके लिए कोई नयापन नहीं है, इसलिए वे निडर भाव से वहाँ ऐसे खड़े हैं जैसे कोई मदारी का खेल देख रहे हों। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास, यह देखो देखो बार बार कहे। लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था कि हत्या होगी। रघुवीर सहाय ने आज़ादी के बाद भारतीय समाज में निहित असमानता और भेदभाव के सामंती मूल्यों की पड़ताल गहराई से की थी। आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह में संकलित अधिनायक कविता में अधिनायकवाद से पनपने वाली जमीन तैयार होने का भाव वे इस प्रकार से अपने कविता में करते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेबस जिसका बाजा रोज बजाता है। आत्महत्या के विरुद्ध कवि ने कर्तव्य की निष्क्रियता की अभिव्यक्ति की है। कवि ने यहाँ बौद्धिक बहस से उपजी निष्क्रियता पर व्यंग्य किया है। कवि ने बताया है
कि सत्ता और राजनीति जनता को मूर्ख बनाकर अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है। यहाँ कवि सृजन के लिए पूर्ण विध्वंस की आकांक्षा रखता है। वह बनावटी टूटन को लेकर परेशान है। जनता को वास्तविकता से हटाने के लिए अलग अलग नारे गढ़े जा रहे हैं। नेहरू के युग से जो राजनीति विरासत में मिली वह बहुत ही भ्रष्ट राजनीति थी। कविता के माध्यम से कवि ने जाति, वर्ग और दलदल में बटी विभिन्न विचारधाराओं के बीच कराहती मानवता की अभिव्यक्ति को उकेरा है। रोज रोज एक दर्द, एक क्रोध, एक बोझ और नापैद कल पैदा करना होगा भूखी पीढ़ी को। आज जो अनाज पेट भरता है, लो हम चले यह रखे उर्वरक संबंधी कुछ विचार। रघुवीर सहाय का अभिव्यंजना पक्ष बहुत ही सुदृढ़ है और इस पक्ष पर विचार करने पर हम पाते हैं कि उनकी काव्य भाषा सामान्य रूप से आम बोलचाल की भाषा है। उनकी भाषा अपने सहजपन में भी जीवन के यथार्थ को, उलझाव भरे ताने बाने को, आम आदमी के कड़े अनुभवों को पूरी ताकत के साथ अभिव्यक्त करने में सक्षम है। उनकी भाषा में नाटकीयता, लोच एवं वक्रता प्रमुख रूप से द्रष्टव्य है। रघुवीर सहाय ने छंदों का प्रयोग भी बड़े ही बखूबी सुंदरतम रूप से कविताओं में प्रयुक्त किया है। उन्होंने छंदबद्ध और छंदबद्ध दोनों तरह की रचनाएं की हैं। उनकी कविताओं में सपाट बयानी दिखाई देते हुए भी शैल्पिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और धारदार शब्दावली कविताएं देखने को मिलती है। वर्तमान की सही पहचान, सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, संवेदनशीलता, अलंकृत अभिव्यक्ति ने उनके काव्य को और भी अधिक समृद्ध, अत्यंत प्रभावी बना दिया है। सरल सीधी बोलचाल की भाषा में रघुवीर सहाय सूक्ष्म और गहन मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति करने वाले कवि रहे हैं। तो रघुवीर सहाय की कविताएं जब आप पढ़ेंगे तो चाहे कोई सी भी कविता हो, आत्महत्या के विरुद्ध या अन्य कविताएं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनके काव्य की सभी कविताओं में आपको सहज ही वर्तमान भाव चेतना के दर्शन होंगे और वर्तमान राजनीतिक चिंतन, वर्तमान जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है वो आपको इनमें देखने को मिलेगा। तो विस्तार से आप इनकी और कविताओं को पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें, ये विशेषताएं इनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।